पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पार्क। अभी जब बॉर्न हुआ था तो मुझे न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसको जब कुछ भी होता था तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। तो मैं हमेशा अपने डॉक्टर को या तो कॉल करती थी या फिर इमरजेंसी में उनका अपॉइंटमेंट लेके भागती थी उनके पास। और जब सारे चेकअप्स होते थे तो उनका आंसर हमेशा यही होता था कि अभी एकदम बढ़िया है, एकदम नॉर्मल है, खेल रहा है, खुश है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फिर मैंने अपनी इन सारी वरीज को लेके जो न्यू मॉम्स थी मेरे फ्रेंड सर्कल में उनसे बात की। तो उनसे बात करके मुझे पता चला कि उनको भी ये सारी चिंताएं रहती थी। तो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट सारी नई माँ को ये सारी चिंताएं रहती हैं। और अब तो मुझे हंसी आती है ये सोच के कि मैं इतनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहती थी। अब साथ में मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो शायद मैं कम वरीड होती और मेरे लिए लाइफ थोड़ी इजी होती। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए कि नए बच्चे को लेके पेरेंट्स को, माता पिता को क्या क्या चिंताएं होती हैं, लेकिन बच्चे के लिए वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ताकि जो न्यू मॉम्स हैं और जो वुड बी मॉम्स हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो और वो मेरी तरह परेशान ना हो। जो सबसे पहली बात है वो है सॉफ्ट स्पॉट बेबी के हेड में। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो मैं एक दिन घर डिस्चार्ज होके आ गई थी। और जब मैं घर आई तब मैंने नोटिस किया कि अवीर का जो ये हेड का पार्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं बहुत डर गई कि ये क्या है, और मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया एंड मैंने अपॉइंटमेंट लिया उनका और मैं गई। तो डॉक्टर ने चेक किया, बोला अरे ये तो एकदम नॉर्मल होता है, ये सारे बच्चों को होता है। तो बेबी का जो ये पार्ट होता है हेड का और ये पीछे की तरफ ये पार्ट बहुत सारे बेबीज़ का वो सॉफ्ट होता है। और हर एक बेबी को ये फिल होने में, भरने में अलग अलग टाइम लगता है। तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। जो दूसरी चिंता नए पेरेंट्स को होती है वो होती है बच्चे के चेहरे पे रेडनेस या फिर पिंपल आना। तो अवीर के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो हर छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास भागती थी। और हमको चिंता क्या हो जाती है कि हम बच्चे के लिए बेस्ट स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट स्किन रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे क्यों हुआ। तो जब मैं अवीर को लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि जो बच्चे की स्किन होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चों को पिंपल्स और रेडनेस आने लगते हैं स्किन पे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और ये टाइम के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सो आपकी ये चिंता भी अब कम हो जाएगी। जो तीसरी चीज़ होती है वो स्किन पील होना या वाइट फ्लेकी स्किन बच्चों का दिखता है। तो ये भी बहुत ही कॉमन है बच्चों के जन्म के कुछ समय के बाद। बच्चों के शरीर के अलग अलग हिस्से से, जैसे कि हाथ हो गया या पैर हो गया या एंकल्स हो गए, इन सब से एक वाइट फ्लेकी स्किन निकलने लगती है बच्चों के शरीर से, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। और इसको भी किसी ट्रीटमेंट की या किसी स्किन रूटीन की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी अपने आप ही ठीक हो जाता है और ये हर बच्चे को होता है। तो आपको इसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो अगली चिंता होती है पेरेंट्स को वो होता है नए बेबी का छींकना। फ्रेंड्स, नए बेबी एडल्ट से ज़्यादा छींकते हैं क्योंकि इसी तरीके से वो अपनी नाक को क्लीन कर सकते हैं। उनके नाक में डर्ट चला गया है या फिर उनके नाक में म्यूकस जमा हो गया है, तो छींक के माध्यम से ही वो उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ उसे अगर जो छींक के साथ अगर उसका रनी नोज़ है, उसे फीवर है या कोई एबनॉर्मल सिम्टम आपको दिख रहा है तब आप वरिड हुए, अदरवाइज आप इसे कम्प्लीटली नॉर्मल समझ। जो अगली चीज़ है वो है न्यूबॉर्न बेबी को हिकअप्स आना या हिचकियाँ आना। तो जैसे बच्चों का छींक आना बहुत ही नॉर्मल है, वैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ को हिचकियाँ भी बहुत आती हैं, विच इज़ प्रिटी मच नॉर्मल। और उसके लिए किसी अलग से आपको कुछ होम रेमेडी या फिर डॉक्टर की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। और एज पर माई डॉक्टर जो है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ को हिकअप्स जो होते हैं वो उतने अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं उनके लिए जितने कि हम एडल्ट्स को होते हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। जो अगली चिंता है वो है इरेगुलर पॉटी की। बच्चों में रेगुलर पॉटी होने की चिंता हर एक माँ को होती है। तो उनको ये चिंता होती है कि बच्चे ने एक दिन में बहुत बार पॉटी कर दी है या फिर 7 दिन तक पॉटी ही नहीं करी है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए एक दिन में 7 बार पॉटी करना या 7 दिन तक पॉटी नहीं करना ये बहुत ही नॉर्मल होता है, एज लॉन्ग एज आपका बच्चा हैप्पी है, प्लेफुल है, ऑल आर ओके। न्यूबॉर्न बेबी के पॉटी से जुड़ी हुई क्या बातें नॉर्मल है और क्या नहीं, इससे संबंधित एक वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी।
लेकिन फ़िलहाल के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आपका बच्चा जो है वो एक दिन में 7 बार पॉटी कर रहा है या 7 दिन तक उसने पॉटी नहीं करी है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अगली चिंता हर पेरेंट्स को होती है वो है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के स्पिट अप या तो हल्का सा उल्टी जैसा करना। तो आई स्टिल रिमेंबर कि रात का टाइम था और अवीर को पहली बार जब स्पिट अप हुए थे, सब सो रहे थे और मैंने जब उसने स्पिट अप किया तो फटे हुए दूध जैसा कुछ निकाला था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और इमीडिएटली मैंने अपनी मॉम को कॉल लगाया। तब उन्होंने मुझे समझाया कि ये बहुत ही नॉर्मल है, हर बच्चे को स्पिट अप होते ही हैं फटे हुए दूध जैसा। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि एसिड रिफ्लेक्स की वजह से जो ये उल्टी जैसा होता है। लेकिन उस केस में बच्चे को अलग ही तरह का डिस्कम्फर्ट भी फील होता है, तो यू विल गेट टू नो कि ये बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसकी वजह से ये उल्टी है। अदरवाइज नॉर्मल स्पिट अप होना हर बच्चे के लिए नॉर्मल है और जब तक कि बच्चा 4 या 5 महीने का होने लगता है तब तक में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। जो अगली समस्या है बच्चों में वो है गैस या कॉलिक होना। एक्चुअली होता क्या है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो है वो पूरा दिन दूध पे ही रहते हैं, पूरा दिन दूध ही पीते हैं और एक्टिविटी तो कोई होती नहीं क्योंकि पूरा दिन लेटे ही रहना है उन्हें। तो इसकी वजह से गैस होना बहुत ही कॉमन होता है। लेकिन ये गैस जो होते हैं वो बच्चों में बहुत ही सिंपल से घरेलू उपायों से ठीक हो सकते हैं। वो घरेलू उपाय मैं आपसे एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी, बट फिलहाल के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को गैस अगर होती है तो आप घरेलू उपायों से उन्हें ठीक कीजिए, बिल्कुल भी वरीड मत होइए। जो अगली चिंता है वो है स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स। ये तो बहुत ही कॉमन इशू है जो बहुत सारी नई माएँ फेस करती हैं। होता है इसमें यह है कि बच्चा सोते सोते जो है वो अचानक से उठ जाता है और हमको लगता है कि क्या हो गया है, बच्चा क्यों एकदम से उठ गया है, और कई बार तो रोने भी लगता है। तो मुझे अपने आसपास के लोगों से बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिलती थी कि बच्चे को अपने पिछले जन्म की बातें याद आती है, इसकी वजह से वो ऐसे करता है, या फिर उसको बहुत बुरे सपने आते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। बट जब मैंने अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात की तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि स्टार्टिंग रिफ्लेक्स आना बहुत ही अच्छी बात है, ये एक हेल्दी बेबी की निशानी है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का जो ब्रेन है और नर्व सिस्टम है वो बराबर से काम कर रहा है। तो अगर आपके आसपास के लोग बोलते हैं कि कुछ रेमेडीज़ बताते हैं कि आप ये कर लो तो जब बच्चे को स्टार्टिंग रिफ्लेक्स नहीं आएंगे, या फिर ये कर लो, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप करो, आप नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। बट इट इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्दी बेबी। जो अगली चिंता है वो है डायपर रैश। डायपर रैश होना भी बच्चों में बहुत कॉमन है क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। डायपर रैश क्यों होते हैं, उन्हें कैसे आप ठीक कर सकते हो, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। तो ये सारी वो चिंताएं थी जो मुझे अवीर के समय पे बहुत परेशान की थी। अगर इसके अलावा आपको अगर लगता है कि और कोई चिंता है जो आपको परेशान की थी, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि और भी माँओं की हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।